हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम शुरुआत करेंगे ऐसे टॉपिक की जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और वो सब्जेक्ट हमारा होने वाला है कंप्यूटर। नन अदर देन कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर की हमारी सीरीज को जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। और यहाँ पे कंप्यूटर के हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठ कर कंप्यूटर को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है कंप्यूटर का और आज से हमारी कंप्यूटर की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हम शुरुआत करने वाले हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से और उसके आगे फिर हम बढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की पहली क्लास होने वाली है लेक्चर नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की जो हमारी मीनिंग होती है वो क्या होती है। मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर, कि किस तरह से हम कंप्यूटर को समझते हैं, क्या कंप्यूटर हमारा काम करता है, एक तरह से उसको क्या यूज है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर, की कंप्यूटर की क्या मीनिंग होती है, क्या उसका अर्थ होता है। जो आपको बता दे, कंप्यूटर एक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, जो हमारा वर्ड है कंप्यूटर, वो एक वर्ड से मिलके बना है, द वर्ड। जो आपका वर्ड है कंप्यूटर वो आपका एक वर्ड से बना है और जो कि डिराइव किया गया है। द कंप्यूटर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका कंप्यूट वर्ड से। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, वर्ड। और वो वर्ड कौन सा है, वर्ड होने वाला है आपका कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट वर्ड है जहां से आपको कंप्यूटर डिराइव किया गया है। और ये हमारा एक क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ऑफ द लैटिन। ठीक है, ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कंप्यूट, वहां से कंप्यूटर लिया गया है। अच्छा, बात करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है कंप्यूट की। तो इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है टू कैलकुलेट। ठीक है, मतलब क्या करना, गणना करना। कैलकुलेट का मतलब क्या हो जाता है, गणना करना, मतलब किसी भी चीज को कैलकुलेट करना। इसीलिए दैट इज वाई, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है, और हम लोग इसीलिए दैट इज वाई कंप्यूटर, ठीक है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, हम लोग इसको कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको कभी कभी ये भी एक चीज और लिखी मिल जाए तो यहाँ पे घबराना नहीं है, क्या, वो चीज हो जाएगी आपकी कैलकुलेटर। क्योंकि देखिए कैलकुलेट करने का काम कौन कौन करता है, कैलकुलेटर करता है। तो ये एक तरह से हमारा कैलकुलेटर का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पे आपको कभी कैलकुलेटर लिखा मिल जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर को कभी कभी कैलकुलेटर भी कहते हैं क्योंकि वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारा कंप्यूटर और कैलकुलेटर सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये मत सोचने लगा कि कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन करता है, लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन आप ये समझिए कि कैलकुलेटर, ठीक है, जो हमारा कैलकुलेटर होता है कंप्यूटर के अंदर ही आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी कैलकुलेटर जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है सारे के सारे फंक्शन हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। हाँ, ये गलत कहना होगा कि कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, हम उसको अगर क्या कह दें कि जितने भी फंक्शन हमारे कंप्यूटर परफॉर्म करता है सारे के फंक्शन कैलकुलेटर परफॉर्म करता है, वो गलत है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर की एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करेगा। लेकिन आज की जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, आपको हर एक फील्ड में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई हमारी मीनिंग कि कंप्यूटर का क्या पर्पस होता है, इसकी मीनिंग क्या है एग्जैक्टली वो पता चल गया है। अब हम किस चीज की बात करेंगे, अब हम थोड़े से इसमें और फैक्ट्स देखने वाले हैं जो भी आपके बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो फैक्ट्स क्या होने वाले हैं कि ऐसी जो भी मशीन्स होगी, हमारी कंप्यूटर क्या है, जैसे एक मशीन है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, दैट मशीन, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर इज अ मशीन। ठीक है, दैट मशीन विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड, जो कि हमारी बहुत ही ज्यादा गंभीर वाली, बहुत बिल्कुल, जिनके रास्ते अलग अलग नहीं होते, मंजिलें एक होती हैं। उसी तरह से इसका भी काम क्या है, जो आपके मोस्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स
एंड प्रिसाइज कैलकुलेशंस होती है इनका परफॉर्म करना। एंड प्रिसाइज बहुत ही ज्यादा कठिन कठिन कैलकुलेशंस को ये क्या करता है, टैकल करता है और उनको इजीली सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे देता है। कितनी मदद करता है आपका, ठीक है, कैलकुलेशंस को। इसका इस मशीन का हम यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आ जाती है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आज की क्लास का, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइटेड में याद रखिएगा, इसलिए हाईलाइट करके ही लिख रहा हूँ कि जो भी पर्सन हो, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, और चाहे कोई भी मशीन हो, या आप कह सकते हो कि हमारा कंप्यूटर हो और कोई भी मशीन हो। अब बेसिकली हम बात करें कंप्यूटर की, तो हम कंप्यूटर की लेंगे, ठीक है। मशीन हो जो कि हमारा क्या करती है, कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। आप कह दोगे कंप्यूटर नहीं बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो कैलकुलेट करने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी, इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, इन्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर नहीं, इन्यूमरेटर। वो जो न्यूमरेटर होता है ना, उसमें बस ई लगा देना है, वही बोलते हैं, समझ गए ना, इन्यूमरेटर। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट इन्यूमरेटर। किसको बोलेंगे, जो पर्सन या मशीन कोई भी कैलकुलेट करते हैं उसको हम इन्यूमरेटर बोलते हैं। बात करते हैं कि अगर इन सबकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, या इस पर्टिकुलर बात कर लें, तो ये मिलने वाली है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। और वो टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है कौन सा, मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे भाई इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी ना, तो वो है आपका मिशन एडमिशन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। मिशन एडमिशन टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और कम्युनिटी में इसकी क्यूआर का पोस्ट भी है, तो वहां पे जाके आप इसको ले सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच सकते हो, उसको फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको सारी पीडीएफ सारी चीजें वहीं पे मिलने वाली हैं। आगे बात करते हैं, इतना हम जान लें कंप्यूटर के बारे में, तो थोड़ा और जान लेते हैं, हम बढ़ेंगे थोड़ा इन्वेंशन की तरफ, कि किसने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक किनको बोलते हैं, कौन है वो जो कंप्यूटर को डिराइव करके लाया था, हमारे सामने प्रस्तुत किया था, ये लीजिए हम आपके लिए कंप्यूटर लेके आए हैं। तो बात कर ले चाहे हम इन्वेंटर की, ठीक है, चाहे अभी एक आपको लिख के मिल जाए, कभी इन्वेंटर मिल जाए, या आपसे पूछ लिया जाए कि फादर इसका कौन है, तो वो है हमारे नन अदर देन, ठीक है, नन अदर देन कौन, चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज। आपको नाम ये बहुत इजीली नाम सबको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहेंगे कि ये सब बेसिक है, तो मुझे पता है बेटा, बेसिक ही आ जाते हैं ना, तो आप धल्ले में हो जाते हो, समझ रहे हो ना, भावना को समझिए। उसके बाद हम बात करते हैं, इतना सबको पता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड करेंगे, क्या, जैसे कि इनकी बर्थ कब हुई थी, ठीक है, इनकी बर्थ कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, जन्मेंगे तो मरेंगे, ये ठीक है, परमात्मा का परम सत्य है कि जो जन्मा है वो मरेगा। तो इनका जन्म हुआ था 1791 में, ठीक है, और 1871 में ये चले गए थे इस दुनिया को छोड़ के, समझ रहे हो, इस दुनिया से अलविदा इन्होंने कह दिया था। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, अलविदा किया। तो ये दोनों डेट है, स्पेसिफिक डेट्स हैं, तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। स्पेसिफिक डेट्स हैं तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें आपको कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता है, आप कुछ इसमें कर ही नहीं सकते, स्पेसिफिक डेट्स आपको याद करनी है। अब आगे बात करते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये देखें, अब इसी में हम देखने वाले हैं कि इनके कुछ और इन्वेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पे क्या, डिफरेंस इंजन, जो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर था, ठीक है। कंप्यूटर की जहाँ से शुरुआत हुई थी, सबसे पहला डिवाइस जिन्होंने बनाया था, सबसे पहले जो मशीन बनाई थी, वो थी हमारी डिफरेंस इंजन। तो हम बात करते हैं कि डिफरेंस इंजन के बारे में, डिफरेंस इंजन के बारे में जानते हैं, और थोड़ा सा चीजों के बारे में और जानते हैं कि ये बनाया कब गया था। तो डिफरेंस इंजन की बात करेंगे, ये बनाया गया, डिफरेंस इंजन बनाया गया था अपना, ये बनाया गया था 1822 में, पहली मशीन मेड बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसको किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और ये पहली मशीन थी, ठीक है, फर्स्ट मशीन मेड बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फर्स्ट मेड, चार्ल्स बेबेज फर्स्ट मेड मशीन, अ मशीन, जिसको हम लोग आज जानते हैं डिफरेंस इंजन के नाम से, जिसका नेम क्या पड़ा, डिफरेंस इंजन, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं आज के समय में, ठीक है। और किस कोई चीज खास बात है इसकी, क्या इस मशीन की कोई और खास बात है,
तो इस मशीन की और क्या खास बात है, सिर्फ यही बात एक खास है। दो बातें खास एक तरह से देखी जाए, क्या कि ये जो मशीन थी ये स्टीम पे चलती थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाप। क्या बोलते हैं, भाप। ठीक है, भाप पे चलती थी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये डेसिमल से, ठीक है, डेसिमल के 20 प्लेस तक की वैल्यू डिफाइन करती थी। ठीक है, 20 प्लेस तक की वैल्यू कैलकुलेट करती थी। 20 प्लेस वैल्यू कैलकुलेटेड। ठीक है, कितनी करती थी, 20 तक। तो क्या हमारे इतने में काम हो जाता था, नहीं भाई। इसीलिए इसकी यहाँ पे दूसरी चीज और लाई गई। क्यों लाई गई, इसी वजह से, क्योंकि ये डेसिमल के 20 प्लेस तक की वैल्यू हमें दे पाती थी, उसके बाद तो ये कैपेबल ही नहीं थी। कौन, डिफरेंस इंजन कब बनाया गया, 1822 में बनाया गया था। तो इसको टैकल करने के लिए एक दूसरी चीज लाएगी, क्या चीज लाएगी, वो था हमारा सेकंड, और वो था हमारा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन ये बनाया गया। ठीक है, अब ये 1822 में हमारा बनाया गया था डिफरेंस इंजन। इसका मतलब ये उसके बाद में बनाया गया होगा। क्या बात है, कितना अच्छा सोच लेते ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, इसके बाद में बनाया गया था। और ये आपको 1833 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1837 में ये बन के तैयार हो गया था। बिल्कुल फिट एंड फाइनल। 1833 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, और बन के तैयार हो गया था ये हमारा 1837 में। ठीक है, 1837 में किसने बनाया था, तो इसको वही लोग बनाएंगे, कौन, इसको बनाने का भी श्रेय हमारा किसके पास जाएगा, तो चार्ल्स बेबेज के पास जाएगा। ठीक है, किसके पास जाएगा, चार्ल्स बेबेज के पास जाएगा। उन्होंने ही इसको भी बनाया था। इसकी क्या खूब थी, क्या खूबियत थी इसमें अंदर, कि हमें डिफरेंस इंजन के दर पे ये ज्यादा इफेक्टिव था। ठीक है, ये क्या था, इट इज मोर इफेक्टिव देन डिफरेंस इंजन। इट इज मोर, इट इज मोर इफेक्टिव। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव देन डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन से ज्यादा इफेक्टिव था। किस बेसिस पे कह सकते हो कि भैया डिफरेंस इंजन से ज्यादा इफेक्टिव था, क्या ऐसी खूबी थी इसमें अंदर, तो उस खूबी को हम जानते हैं। अभी 2 मिनट लगेंगे जानने के लिए। ठीक है, वो खूबी क्या थी, वो खूबी ये थी कि पहली बात, ये डेसिमल के 50 प्लेस तक की वैल्यू डिफाइन करता था। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। ठीक है, 50 प्लेस तक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता, तो उससे ज्यादा कैपेबल था ये चीजों को परफॉर्म करने में। दूसरे क्या थे, पहली बार पंच कार्ड का भी यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक है, पंच कार्ड, पंच कार्ड वर यूज्ड, वर यूज्ड। पहली बार पंच कार्ड कहाँ पे यूज किए थे, यहीं पे यूज किए गए थे। फॉर, किस लिए यूज किए गए थे, अब उसकी बात कर लेते। फॉर डेटा इनपुट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या होता है, पता ही होगा ना, इनपुट और आउटपुट। जो आप उसको कुछ भी, आप जो कुछ भी सर्च करते हो, तो आप क्या करते हो, इनपुट देते हो, जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। इनपुट एंड आउटपुट इन दी एनालिटिकल इंजन। तो आपसे पूछ सकता है कि भैया पंच कार्ड का कहाँ पे यूज किया गया था, आप पट से बता दो कहाँ पे यूज किया गया था, एनालिटिकल इंजन में उसका यूज किया गया था पहली बार। ठीक है, पंच कार्ड का भी यहाँ पे यूज किया गया था। दूसरी क्या है, 50 प्लस की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देते थे। इतना जानने के बाद में हम आपके आगे और ले चलते कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। किस लिए मजेदार होनी, क्योंकि अभी तक हमने फादर के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे मदर के बारे में। ठीक है, फादर और मदर ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हमने ये पढ़ा कि फादर कौन थे कंप्यूटर के, अब हम ये पढ़ेंगे कि मदर कौन थी कंप्यूटर की। तो अगर हम मदर बात करेंगे, कौन किसको हम लोग मदर के नाम से जानते हैं, तो उनका सबसे पहले तो आप नाम देख लो। उनका नाम था हमारा अडा लवलेस। ठीक है, अडा लवलेस को हम लोग मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम लोग मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सिर्फ इसी नाम से नहीं जानते, और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। ठीक है, इनको हम और किस नाम से जानते हैं, तो पहली बात, मदर ऑफ कंप्यूटर हो गया। इनको हम लोग मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एनालिटिकल इंजन की जो प्रोग्रामिंग की थी वो इन्होंने ही की थी। ठीक है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी इन्हीं को हम लोग बोलते हैं।
हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनालिटिकल इंजन की प्रोग्रामिंग इन्होंने की थी। ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्योंकि पहली बार किसी ने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की शुरुआत की थी तो उन्होंने की थी। ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, इन्होंने ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थी, शुरुआत की। कुछ भी कह लीजिए, जब इन्होंने सबसे पहली बार किया तो इन्हीं का नाम आ गया भैया, प्रोग्रामर थी। ठीक है। अगर यहीं पे बात कर ली जाए कि फर्स्ट लेडी भी यही थी। ठीक है। जब फर्स्ट ऑलरेडी में है तो लेडी में भी यही फर्स्ट आ जाएंगी। तो ये आपको अडा लवलेस के बारे में याद रखना है। दूसरी बात क्या करेंगे कि अगर मदर के अकॉर्डिंग देखा जाए, वैसे तो चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है। हमारे एक चार्ल्स बेबेज थे जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया। इनको हम लोगों ने बोल दिया फादर ऑफ कंप्यूटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज आंसर इज कि ये हम समझते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि इनकी वाइफ को मदर ऑफ कंप्यूटर बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो किसी और को बोल दिया। ठीक है। इन्होंने किसी और को बोल दिया। तो कभी अगर एडा लवलेस ना दिखे और इनकी वाइफ का नाम दिख जाए, वो क्या था? बहुत ही अच्छा नाम था उनका। ठीक है। जॉर्जिना, जॉर्जिना व्हाइट मेयर इनकी वाइफ का नाम था। अगर कभी को आपको अडा लवलेस ना दिखे, ठीक है, अडा लवलेस ना दिखे और ये दिख जाए जॉर्जिना व्हाइट मेयर, तो वहां पे यही होंगी। ठीक है। व्हाइट मेयर, तब वहां पे आप किसको मानेंगे मदर ऑफ कंप्यूटर? इन्हीं को मानेंगे। समझ गए? तब अडा लवलेस नहीं होंगी। अगर अडा लवलेस और ये दोनों लोग देखने को मिल जाती तो आप अडा लवलेस के साथ में जाएंगे, क्योंकि अदा से ही तब होता है, इसीलिए आप अडा लवलेस के साथ में जाएंगे और इनके साथ में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। और वो पॉइंट ये है कि आपको सिंपल सा एक चीज याद रखनी है, और वो क्या चीज याद रखनी है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कंप्यूटर, ठीक है, लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ना, हाँ, लिटरेसी को क्या बोलते हैं? साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग करते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी डे को सेलिब्रेट 2 दिसंबर। ठीक है। 2 दिसंबर हम लोग करते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है। तब से हम लोग आज तक हमेशा 2 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे। समझ गए? अगर इतना समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सारी चीजें बात कर ली, अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे भी फोकस किया जाए कि कभी अगर डेफिनेशन पूछ लीजिए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि किसकी डेफिनेशन? भाई आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो तो एक बार एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होगी कोई कंप्यूटर की। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है भाई? क्योंकि आप कंप्यूटर की शुरुआत कर रहे हो और हर एक चीज जानना चाहते हो कंप्यूटर के बारे में, तो शुरुआत होगी। अभी तक आपने ये समझ लिया क्या कहानी थी, कैसे था सब कुछ, तो अब आपकी ये दायित्व है कि आप ये समझे कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। ठीक है। एक एक प्रॉपर डेफिनेशन जिससे अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सको, तो कौन सी डेफिनेशन रहने वाली है? तो वो हो जाएगी का कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होगा आपके पास में। ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर की डेफिनेशन कंप्यूटर आना कंपलसरी है, मतलब ना, हाँ। अ कंप्यूटर इज एन, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको पता है। ठीक है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट परफॉर्म्स, अभी क्या क्या करता है? ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन वही बनेगी ना, इसके फंक्शन के ऊपर, इसके काम के ऊपर सारी चीजें होंगी। तो ये क्या करता है? एक तो ये परफॉर्म करता है हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म परफॉर्म करता है, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्स करता है। ठीक है। कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर लो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये परफॉर्म करता है। ठीक है। परफॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल। ठीक है। सिर्फ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही लॉजिकल कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करता है। अब कंफ्यूजन हो गई भैया, बहुत भयंकर वाली। ये लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं क्या? इतनी देर से बोल रहे हो भैया, ये क्या है, ये कौन सी भला है? तो देखो, पहली बात हम करते हैं कि हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है। कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है। अभी देखो कितने, ये तो मैं पता ही है, क्या बता रही, कुछ और बताइए। चलो बेटा, दूसरी चीज क्या देखेंगे हम लोग? लॉजिकल कैलकुलेशंस।
ये नहीं पता, यही तो मेन है। इसी को बताइए, यही तो नहीं पता चल रहा क्या हो गया है। यही पता चलेगा तुमको जब थोड़ी देर देखोगे तसल्ली से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा क्या है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वही हो जाती है आपकी जो क्या है, जोड़, घटाना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी। और इसमें क्या नहीं लॉजिकल में, अरे वही ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी कैलकुलेशन आपकी आ जाती है लॉजिकल कैलकुलेशंस में। तो ये होती है हमारी लॉजिकल कैलकुलेशंस, और ऊपर वाली होती है हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हर एक चीज पे नजर होनी चाहिए आपकी। क्या है, आपको पता होगा ईडीपी। अब ये कौन सी चीज होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, इतने बड़े बड़े कठिन कठिन शब्द पढ़ा देने पहले ही बता रहे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। नहीं भैया, ये इंट्रोडक्शन में ही आता है, देखो कैसे बताएं। जो भी हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर एक बंदा है, ठीक है, बेचारा अकेला सा। कंप्यूटर कन्वर्ट्स क्या करता है, अब उसके काम की बात हो रही है तो क्या करेगा कंप्यूटर, कन्वर्ट्स डेटा। जो भी आप उसको डेटा दोगे उसको क्या करेगा, डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें, आपने जो भी डेटा दिया उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, यही इसका काम है भैया। ठीक है, कोई भी चीज दोगे तो आपको इंफॉर्मेशन ही देगा उससे। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, बिकॉज दिस प्रोसेस, जो ये आपका प्रोसेस होता है पूरा का पूरा कन्वर्जन का, ठीक है, इज डन बाई, इज डन बाई, कहोगे डन बाई कंप्यूटर, बिल्कुल कंप्यूटर ही करता है। ठीक है, इज डन बाई कंप्यूटर। यही चीज जो है ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दैट इज वाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज, दैट इज वाई, वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडीपी। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, ई डी पी। ठीक है, एक तरह से फुल फॉर्म भी याद हो गया आपको। अब बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये कौन सी चीज है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन होती है आपके जो भी कॉन्क्रीट फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट फैक्ट्स, कॉन्क्रीट फैक्ट्स होते हैं। एंड कौन सी जगह, प्रोसेस्ड डेटा होता है, ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए, समझ गए, चलिए आगे बढ़िए जल्दी फटाफट। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, आईपीओ सिस्टम, ठीक है, आईपीओ सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम बता रहे हैं, तो ये वही सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ सिस्टम या आईपीओ साइकिल। ठीक है, आईपीओ साइकिल, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, आप ये भी कह सकते हो, क्या हो जाएगा आईपीओ साइकिल। ये क्या है, ये कौन सी चीज होती है, ऐसा थोड़ा ना होता है। होता है भैया, आपने कोई इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट आपने कोई दिया, उसके बाद में यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, क्या होगी, उसकी प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसी साइकिल को तो हम लोग बोलते हैं क्या, आईपीओ साइकिल। ठीक है, डेट इनपुट में क्या होगा, इनपुट, और इनपुट को हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई ये वाली साइकिल देखने को मिल जाए, इनपुट की जगह पे लिखा हो डेटा, ठीक है, और इधर लिखा होगा प्रोसेस, क्या लिखा होगा, प्रोसेस, इधर लिखा होगा इंफॉर्मेशन, तो बात सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपने कोई भी डेटा दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। सपोज आपने गूगल पे जाके सर्च किया, बता दो आज क्या है, कौन सा दिन है आज, यहाँ पे लिख के आ गया भैया आज है सोमवार। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या आ गई, सोमवार। आपने पूछा क्या आज कौन सा दिन है, उसकी प्रोसेसिंग हुई, पता करेगा भाई बताओ जल्दी भी बताओ कौन सा दिन है, तो उसने बताया ये है, तो आपको इन्फॉर्मेशन, इनपुट आपने क्या पूछा, आउटपुट आपको क्या मिला, तो यही हो जाता है हमारा आईपीओ साइकिल।
ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको स्टोर करना होगा फिर, तो स्टोरेज भी ऐड किया जा सकता है उसकी साइकिल में। ठीक है। तो इस तरह से होती है हमारी आईपीओ साइकिल भी फिनिश। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब थोड़ा सा चीजों को कंबाइन करते हुए कुछ थोड़ा सा कंबाइन करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या, फीचर्स को, कंप्यूटर के फीचर देखेंगे। ठीक है। कंप्यूटर फीचर, यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर के फीचर्स को जानेंगे, और क्या है कंप्यूटर्स के फीचर्स उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर के फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको पता होगा क्या स्पीड है भाई, गजब की स्पीड है कंप्यूटर की। ठीक है, कोई तोड़ नहीं है। ठीक है। और इसकी स्पीड को हम लोग मेजर किस समय करते हैं, अगर इसकी बात कर ली जाए कभी, तो इसकी स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, हर्ट्ज में। ठीक है। स्पीड, ठीक है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नहीं, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की स्पीड होती है, कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है। प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, इज मेजर्ड, मेजर्ड, मेजर्ड इन हर्ट्ज में। ठीक है, हम लोग हर्ट्ज में करते हैं इसको मेजर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। सेकंड बात करते हैं कि यहाँ पे, अच्छा इसकी स्पीड अगर हम बात करेंगे कि कितनी होती है, तो उसकी स्पीड होती है हमारी 10⁻⁹ ठीक है। अब यह कह सकते हो नैनो सेकेंड, समझ गए। और ये भी लिखा हो सकता है कि नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड का मतलब ही यही होता है। ठीक है। और सेकंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकंड में बात करते हैं कि स्पीड की बात होगी भाई, एक्यूरेसी भी तो अच्छी देता है। ठीक है। एक्यूरेसी भी तो अच्छी ही है इसकी, कितनी कम गलतियां होती हैं इसकी। ठीक है, गलतियां तो करता ही नहीं, एक्यूरेसी हो जाएगी। चौथे पॉइंट में आप देखोगे कि यहाँ पे लार्ज स्टोरेज होती है, चाहे जितना मटेरियल स्टोर कर लो, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी, कितना डेटा को स्टोर किया जा सकता है इसके पास में। चौथे की बात करेंगे तो इफिशियंसी देखो कितनी गजब की देता है। ठीक है, कितनी जल्दी प्रोसेसिंग करके आपको काम कर देता है, आपका फटाफट रिजल्ट लो, इतनी जल्दी देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, इतनी जल्दी देखा। और भाई बात करें तो फिफ्थ की बात कर लो कि क्या वर्सटाइल है। ठीक है, वर्सटाइल है, वर्सटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि ये कितना फ्लेक्सिबल है, एक ही टाइम पे अनेकों फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, वो भी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई गलती कर दे, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है। आगे बात करेंगे कौन सी, कि कितना डेलीगेंस। ठीक है, कितना डेलीगेंस, डेलीजेंस है मतलब कभी भी थक सकता है। देखा है कि कंप्यूटर कह रहा भाई आज मेरा मन नहीं है, आज तेरा भाई सोएगा, ऐसा कभी नहीं करता है। थकने का नामो निशान इसके जीवन में नहीं है। ठीक है। सेवंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइवेसी भी अच्छी है। ठीक है, प्राइवेसी भी देता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो देखो कंडीशन है भाई, किसी ने भैया साइबर अटैक कर दिया तो बात अलग है, वरना प्राइवेसी भी देता है। ऑटोमेटिक है, आपको नहीं बताता कि भैया हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं या नहीं करें, बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ऑटोमेटिक भी हमारा काम करता है। ठीक है। ये हो गए हमारे कंप्यूटर के कुछ फीचर्स। ये पूछे जाते हैं आपसे, कभी कभी दे देगा, पूछेगा होता है इसमें से कौन सा कंप्यूटर का फीचर नहीं है। एक चीज और देख लेंगे और इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, और वो हो जाएगी हमारी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कि इसके क्या लिमिटेशंस है, कहाँ पर यह बाधित हो जाता है कि भैया इसके आगे मेरे से ना हो गया, यहाँ से भाई मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ये होता है हमारा क्या, माइंडलेसनेस। भैया इसके पास दिमाग की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत गंभीर कमी है, इसके पास दिमाग है ही नहीं। जो भी आप इसको टास्क दोगे बिना समझे सोचे समझे दे देगा भैया, दिमाग की तो है नहीं इसके पास, आपको पता ही है, ब्रेन ब्रेन के पास होता है, वो हम लोग नहीं। ठीक है। और क्या है, डिपेंडेंसी इसकी किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर भैया ये ना मिले, यही तो इसकी जीवन का रस है, और अगर यही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, भैया अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ा रहा है, क्योंकि अकेला काम 100 लोगों काम अकेला कर रहा है, इसका मतलब 100 लोग तो गए ना बाहर में, तो उनकी नौकरियों को खा रहा है ये, जैसे एआई हो गया।
ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ता है भैया, अपडेट भी करना पड़ता है, ये भी तो एक है बीमारी। दूसरी बीमारी क्या है कि भैया इसमें वायरस का भी जो खतरा रहता है, सब कुछ अच्छा ही थोड़ा ना रहेगा, वायरस थ्रेड भी तो रहता है, पता चले उड़ा दिया कुछ है। और क्या बात है भाई, सस्ते भी नहीं आते यार, बहुत महंगे हैं भैया कंप्यूटर, समझ रहे हो, कंप्यूटर भी बहुत महंगे आते हैं। और सातवें बात क्या है, सातवें बात ये है, आप कमेंट में बताओगे 7 और 8 पॉइंट कि क्या होने चाहिए, इन दोनों का आंसर आप कमेंट में दीजिए, और कुछ बताइए क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर के फीचर्स, ठीक है, और क्या हो सकती है इसकी लिमिटेशंस, वो आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद हम इसको और देखेंगे कि क्या क्या हम यहाँ पे और देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको पता है वो कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी आपको मिशन एडमिशन और टेलीग्राम चैनल पे, उसको जाइएगा आराम से ज्वाइन करके, हर एक कोर्स के लिए बढ़िया, जहां जहां कंप्यूटर पूछा जाता है आराम से तसल्ली से एक बार पढ़ लो, फिर कोई टेंशन नहीं। हम मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत।